सर ये बहुत अच्छा शिफ्ट आया है, ये ना बहुत चेंज आया है, मौलवी साहब की थिंकिंग में भी बड़ा चेंज आया है। एंड हमें बड़ा सुकून मिला कि जो लाइक माइंडेड होते हैं, नॉट एवरीबडी, देयर आर फ्यू वेरी सेंसिटिव वंस, जिनको हम जब जाके बताते हैं तो लिटरली अब हमारे पास जो रेफरल्स आते हैं ना, उनमें से मौलवी साहिबान के पास से भी आता है, वो कहते हैं हाँ जिन तो है, सब कुछ है, मगर एक दफ़ा तुम डॉक्टर को भी दिखा लो जाके। सो दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस, यू नो। अगर आप इस तरह के मीडियम्स पे पहुँचती है ये बात, और फिर देखें अगर आप कुछ लास्ट फ्यू इवेंट्स को अगर रिकॉल करें हम, आई थिंक सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत बात नहीं होती है हमारे यहाँ, और आई थिंक वो रिलीजियस फैक्टर की वजह से हम शायद उसको बिल्कुल दबा देते हैं और वही आंखें बंद कर लेते हैं। पूरी दुनिया में हर 40 सेकंड में एक शख्स अपनी जान खोता है सुसाइड से, और अलार्मिंग चीज़ ये कि लोग तो एक्सीडेंट से भी मरते हैं मगर उनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लोग हार्ट अटैक से भी मरते हैं, उनको भी नहीं रोका जा सकता। दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स worldwide, suicide. And then second leading cause of death in adolescent age group. क्या हमारे अपने बच्चे उन एज ग्रुप में नहीं हैं अब? So it is about everybody. और क्या है वो, एक इम्पल्स है, एक एक्शन है, और क्या बचा सकता है? It's only connectedness. If the guy or a girl knew that I had somebody, मुझे किसी से बात कर लेनी थी, तो वो जो इम्पल्स है और अर्ज है वो निकल जाती है उनके अंदर से, and they do not commit to that extreme. इसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई है पाकिस्तान में? मुझे याद है कि डॉक्टर मुराद मूसा के साथ अक्सर हमारी बात हुई थी, तो शायद उन्होंने आगाज़ किया था फोरेंसिक ऑडिट का कि क्या हुआ, ऑटोप्सीज अब मतलब जब हम बात करते हैं ना, अक्सर अब हाल में ही कुछ एक मेरे जानने वाले के ने भी खुदकुशी की थी, और आप किसी से भी बात करें ना जो उनको जानते थे, कहते थे यार कल तो बिल्कुल सही था, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, हाँ ही वॉज फाइन, अच्छी नौकरी थी उसके पास, बीवी बच्चे थे, एंड देन वन डे यू जस्ट हियर कि ये हुआ है। तो मतलब क्या, मैं शायद मैं सवाल नहीं बना सकता। नो, इट्स एक्चुअली ये इसको कहते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन ना, कि आप बिल्कुल अपेरेंटली दुनिया के आगे आप बिल्कुल ठीक हैं, बट नोबडी नोज़ कि वो चैलेंजेस क्या है जो वो गुजर रहा है। हम यूजुअली इतने सेंसिटिव होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, और हसास लोग ही होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। और माशरे में से आप अगर इस वक्त देखें इनपुट्स क्या आ रहे हैं, आप अपना पूरा सोशल मीडिया फीड देखें, क्या कोई अच्छी खबर होती है हमारे पास? आप टीवी का कोई चैनल लगाएं, कोई अच्छी बात हो रही है? नहीं। व्हाट वी आर डूइंग इज हम अपने आप को ज़हनी ट्रॉमा दे रहे हैं। हमें ऐसी फुटेजेस, अनफॉर्चुनेट ये जो लास्ट 2 इंसिडेंट्स हुए हैं, वो जो गले पे जिस बच्चे की वो आ गई, और जो भी आप देखें टीवी पे वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग है। आप कोई चीज़ देखते हैं ना, देखें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सबकॉन्शियस में आपके जमा होता रहता है ये सारा, एंड वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्फ टू अनड्यू ट्रॉमा। देखिए ये जो आप बात कर रही हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी इस टीम में पिछले 5-6 महीने से जो हम गज़ा कवर कर रहे हैं, और वो भी ज़रा ज़्यादा कर रहे हैं, कि रोज़ जब आप बैठ के वो तस्वीर देखते हैं, वो बच्चों की वो लाशें, अच्छा आपने वो बताना भी है, हमारे अंदर ये डिबेट भी हुई है कि हमें किस हद तक बताना है यार। बल्कि जो आप बात कर रहे हैं, ये तक बात हुई है कि क्या जब ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा तो हमें सेशंस लेने चाहिए या नहीं? डेफिनेटली